पॉइंटर जीएस की तरफ से नमस्कार दोस्तों। आज हम संसद के बारे में जानेंगे। संसद किससे मिलकर बना हुआ है, किस भाग में है और किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान दिया गया है, आइए जानते हैं। संसद संसद संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संबंधित इसके प्रावधान दिए गए हैं। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 79 मतलब आर्टिकल 79 में क्या कहा गया है। संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होगी, जिनका नाम राज्यसभा और लोकसभा होगा। आइए राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। आर्टिकल 52 मतलब आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। लेकिन दोस्तों आपको पता ही होगा कि वास्तविक शक्ति जो है प्रधानमंत्री के पास होता है। राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। और अब आगे जानते हैं कि लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में। आइए पहले लोकसभा के बारे में जानते हैं। लोकसभा में दोस्तों अधिकतम 552 सदस्य होंगे। इसका गठन राज्यों का अधिकतम 530 तथा संघ राज्य क्षेत्रों में अधिकतम 20 प्रतिनिधि सदस्यों से मिलकर बना होगा। आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो दोस्तों ये आंग्ल जो 2 सदस्य हैं वो आर्टिकल 331 में दिया गया है। आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 93 या आर्टिकल 93 लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों से ही आर्टिकल 94 में दिया गया है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, जितने सदस्य चुने गए होंगे उन्हीं के द्वारा उन्हीं में से लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ये आर्टिकल 94 में दिया गया है। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। एक बात ध्यान रखिएगा, लोकसभा का सर्वे सर्वा लोकसभा के अंदर लोकसभा अध्यक्ष ही होता है। इसके सीटों के आवंटन के बारे में जानते हैं। राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये किस संविधान संशोधन में है? 84वें संविधान संशोधन में ये अधिनियम बनाया गया है। 2001 के अनुसार यह निर्धारण वर्ष 2026 तक यथावत रहेगा। राज्यों की जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का आवंटन किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। निर्वाचित लोकसभा का सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य ही प्रोटेम स्पीकर होता है, जो संसद सदस्यों को शपथ दिलवाता है। आइए आगे देखते हैं। आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाया जाता है। किसके द्वारा? प्रोटेम स्पीकर के द्वारा। ये आर्टिकल 103 में है, 103 में है। लोकसभा का कोरम मतलब गणपूर्ति होती है। कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना जरूरी होता है। जैसे मान लिया 550 सदस्य हैं तो 55 होना जरूरी होता है। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसके पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। और इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सर्वाधिक प्रतिनिधि दोस्तों फिर और आगे देखते हैं, क्योंकि ये आगे राज्यसभा वाला आ गया था। आइए आगे देखते हैं। अवधि इसकी प्रथम अधिवेशन के लिए तारीख से 5 वर्ष तक इसकी अवधि होती है। राष्ट्रपति को समय से पहले विघटित करने का अधिकार होता है। समय से पहले विघटित करने का अधिकार होता है प्रधानमंत्री के सलाह पर। एक बार क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन राष्ट्रपति को ही ये अधिकार दिया गया है। आपातकाल में एक बार में 1 वर्ष तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। सदस्य बनने की कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आइए अब दोस्तों राज्यसभा के बारे में जानते हैं।
दोस्तों अब राज्यसभा के बारे में जानते हैं। अधिकतम सदस्य संख्या 250। पहले पहले राज्यसभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष अपने सदस्यों में से नहीं होता है। आइए अब देखते हैं आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80। राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकतम 238 निर्वाचित अप्रत्यक्ष रूप से तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बना हुआ है। निर्वाचन इसका कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा इसका चुनाव होता है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य जो होते हैं 12 सदस्य, वो किस क्षेत्रों से आते हैं ये जानते हैं। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से ये सदस्य आते हैं, जिनके पास विशेष ज्ञान हो और व्यावहारिक अनुभव वाले ये लोग होते हैं। आइए देखते हैं। ये अस्थाई सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। जैसे दोस्तों लोकसभा का विघटन किया जा सकता है, लोकसभा विघटित होता है, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, इसीलिए इसको उच्च सदन भी बोला जाता है और लोकसभा आपका निम्न सदन है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो मैंने पहले आपको बताया। उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को सौंपता है। उपसभापति बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। इसके कुछ और तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति होती है। संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन का प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 252 में देखते हैं, अनुच्छेद 252। 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा प्रस्ताव पारित कर संसद से राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण का अनुरोध रहता है। दोस्तों ये था राज्यसभा के बारे में, और लोकसभा के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में भी मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों।